हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ हनी जैन। आज गणेश चतुर्थी है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग। EMRS के टीचिंग नॉन टीचिंग सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस भी सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उन सभी के लिए क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम देखते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर को कहीं ना कहीं ये तीनों लेवल फॉलो करने पड़ते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल होता है वो छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी लेवल के, नर्सरी लेवल के, उन बच्चों के लिए मेमोरी लेवल होता है जो टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरी लेवल गिवन बाय हर्बर्ट और ये टीचर सेंटर होता है। यहाँ पर टीचर बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज देता है, रिकॉल कराता है, बार बार चीज़ों को याद करवाता है, क्योंकि बच्चे प्री प्राइमरी लेवल के होते हैं, नर्सरी लेवल के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो वो पूरी तरह से थॉटलेस प्रोसेस होती है। वो बच्चे आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं, उनमें इतनी स्मृति नहीं होती है, तो वो थॉटलेस प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। मेमोरी लेवल में थॉटलेस प्रोसेस होती है, ये टीचर सेंटर्ड होती है और गिवन बाय हर्बर्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स है यहाँ पर 5 जो मेमोरी लेवल से रिलेटेड होते हैं। पहला है फोकस, उद्देश्य। टीचर पढ़ाने से पहले अपने उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ानी है, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसके उद्देश्य होते हैं, यहाँ हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। जैसे जो मेमोरी लेवल होता है वहाँ पर टीचर बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज देता है, बार बार रिटेन रिकॉल करवाता है बार बार, और जो हमारा यहाँ पर होता है उद्देश्य निर्धारित करना, जिससे बच्चे याद करके सीख पाए, उसको मेमोराइज कर पाए, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना। यहाँ पर क्या संरचना होती है, पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं संरचना। तो यहाँ पर जो संरचना है उसमें है पहला प्रिपरेशन। जो टीचर होता है वो पहले प्रिपरेशन करता है अपनी सब्जेक्ट के बारे में, क्या हमको सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, मेथड्स क्या होने चाहिए, तो पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देन प्रिपरेशन करने के बाद में बच्चों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से रिलेटेड। देन हम देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन और एसोसिएशन। कोई भी चीज़ हमने बच्चों को सिखा दी, फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों को टेबल सिखाई 2 की, 3 की, 4 की, तो यहाँ पर बच्चे उस टेबल को सीख कर 2 की टेबल सीखी, 3 की टेबल सीखी, 4 की टेबल सीखी, उसमें अंतर कर पाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन और एसोसिएशन, उसमें संबंध स्थापित करना। फिर आता है जनरलाइजेशन। हम कोई भी रूल्स बच्चों को सिखाते हैं तो वो एक जनरलाइज रूप ले लेते हैं बाद में, और उनको बाद में इजीली हम जब बताते हैं तो समझ में आने लगता है। जैसे हमने सिखाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये बच्चों को हमने सिखाया, रिकॉल कराया, मेमोराइज कराया। देन हमने बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसके थ्रू उन्होंने ये जाना कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। देन आता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। बच्चे मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन हमने बच्चों को सिखाया था वो बच्चे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अप्लाई करना, जो चीज़ें हमने सिखाई है बच्चों को, उन सभी चीज़ों को बच्चे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होती है जो संरचना होती है, संरचना में फॉलो होती है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन।
देन हमारा आता है सोशल सिस्टम। यहाँ पर जो मेमोरी लेवल होता है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह टीचर सेंटर्ड होती है। यहाँ देखा जाता है कि बच्चे और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, संबंध अच्छे हैं, संबंध नहीं है, किस तरह से बच्चा टीचर के साथ में बिहेव कर रहा है। तो ये सब होता है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। देन आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। बच्चों को सपोर्ट सिस्टम में हम क्या चीज़ें देते हैं, जैसे हमने कोई प्लेइंग एक्टिविटीज़ दी, उसके थ्रू हमने बच्चों को सिखाया, रिकॉल कराया, मेमोराइज कराया, कुछ चीज़ें हमने याद करवाई उनको, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। देन हमने उनको कोई क्विज कंपटीशन दिया या फिर मैथ सिखाने के लिए किसी गेम का यूज़ किया, तो यहाँ हम सपोर्ट सिस्टम उनको सहयोग प्रणाली दे रहे हैं। देन हमने इवेल्यूएशन सिस्टम, जैसे इवेल्यूएट किया हमने उनको किस सिस्टम से, क्या हमने टेक्निक्स लगाई इवेल्यूएशन के लिए, टेस्ट लिए, सब्जेक्टिव टेस्ट लिए, हमने किस टाइप के टेस्ट लिए। तो यहाँ पर जो ये एसआर थ्योरी होती है, ये पूरी तरह से जो मेमोरी लेवल होता है वो व्यवहारवाद पे इसमें होता है। तो यहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी होती है, वहाँ पर उद्दीपक होता है और उसके बाद में हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो बच्चे इसी तरह से उद्दीपक को देखते हैं, प्रभावित होते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ ये एसआर थ्योरी जो होती है ये पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई होती है और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फिक्स्ड मटेरियल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे मेमोरी लेवल में आती है। देन हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से पता चल रहा है कि बच्चों में समझ पैदा होती है, समझ का स्तर होता है। और बच्चों में समझ का स्तर विकसित करने के लिए जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें हमको ये देखना कि हम क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या संरचना और क्या हम निर्धारित करेंगे बच्चों के समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो ये थॉटफुल प्रोसेस होती है, यहाँ बच्चे खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ इस जो ये दिया है, मॉरिसन ने दिया है मॉडल यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है उद्देश्य, जैसे हमने यहाँ उद्देश्य निर्धारित किए थे वैसे यहाँ पर भी उद्देश्य निर्धारित होते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उस उद्देश्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उद्देश्य निर्धारित करें हमने, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन, जैसे बच्चों में समझ विकसित करना, मास्टरी ओवर कॉन्सेप्ट, बच्चों को कॉन्सेप्ट इस तरह से सिखाना कि वो उसमें मास्टर हो जाए और बाद में वो कहीं पर भी उनको अप्लाई कर सके। आइडिया सेंटर्ड होते हैं, ग्रेस्प द आइडिया, आइडिया को ग्रेस्प कर पाए बच्चे। सीइंग द रिलेशनशिप देख पाए किन्हीं आइडियाज के बीच में, किन्हीं रूल्स के बीच में। तो यहाँ जो बच्चों का जो समझ का स्तर होता है उसको विकसित करना, उसी का उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हैं। और देन यहाँ पे जो संरचना होती है उसमें पहला जो हमने यहाँ देखा वो यहाँ पर होता है प्लानिंग। तो जो प्लानिंग होता है उसको यहाँ पे एक वर्ड और दे देते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ पे प्लानिंग है। और फिर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जो हमने उधर देखा। फिर आता है एसिमिलेशन। तो जो ये होता है इसमें क्या होता है कि हमने कुछ बच्चों को सिखाया और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये टॉपिक सिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, आप सब इसको सीख रहे हैं। तो अब में ये समझ विकसित हो रही है, अब उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको समझ के। तो उसको बोलते हैं हम परिपक्व या आत्मसात करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था। किसी चीज को सीखने के बाद में वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रिटेन्ड हो जाती है, उसकी व्यवस्था हो जाती है, दिमाग में वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। हमारा जो ज्ञान है वो दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाता है व्यवस्थित रूप से, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हमने ये टॉपिक आज पढ़ा, आगे हमने इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, तो ये अच्छी तरह से हमारे टॉपिक दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि वो ऑर्गेनाइज हो गया, व्यवस्थित हो गया हमारे माइंड में। देन यहाँ पर आता है रेसिटेशन, अनुवाचन यानी कि अप्लाई करना। सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम। जो सपोर्ट सिस्टम होता है हर जगह अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम हो सकता है
कुछ भी हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। और इवेल्यूशन सिस्टम भी यहाँ पर जो हम टेस्ट लेते हैं, जो भी हम इवेल्यूएट करने के सिस्टम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो MLT और ULT दोनों से मिलकर बना होता है, इन दोनों का मिक्स्ड रूप है रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये जो दिया है वो मॉरिस पी हंट ने दिया है और ये हाईएस्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हैं, सेल्फ लर्निंग करना सीखते हैं, अपने खुद से सीखते हैं बच्चे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, साइंटिफिक अप्रोच होती है, तो उसकी वजह से बच्चे खुद से सीखना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम रेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है, अपने अकॉर्डिंग वो उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग इम्प्रूव होती है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है पूरी तरह से और ओपन एंडेड, यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से खुले हुए होते हैं, किसी भी तरह से सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, साइंटिफिक अप्रोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों की क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, डिस्कवरी खोज करके सीखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों लेवल है जो टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।